अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपकी आशू दिखाने जा रही हूँ ये वाला प्यारा लुक जो है वलीमा ब्राइड। इस लुक को मैंने कैसे किया, सबसे पहले आप जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरे इस पूरे ट्यूटोरियल को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट का फेस को कर लिया है प्रेप, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ टोनिंग, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र ताकि मेरे क्लाइंट का फेस फ्लिकी ना लगे आफ्टर फाउंडेशन एप्लीकेशन। तो बहुत ही अच्छे से मैंने अपने क्लाइंट को फेस मॉइस्चराइज़ कर लिया। और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप के लिए आई बेस, ताकि वो मेरा जो आई मेकअप है वो अच्छे से बेस के साथ सेट हो जाए। तो मैं सबसे पहले बेस एप्लीकेशन कर रही हूँ आईज़ पे, और फिर मैंने कर लिया है आईब्रो सेट ताकि मेरी क्लाइंट का जो आईब्रो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। तो भाई मेरी क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट था कि आज मुझे चाहिए अपनी आइज़ जैसे कि गोल्डन हो उसके अंदर, मरून हो उसके अंदर, और थोड़ा स्मोकी भी हो। तो ये तो जादू ही करने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे कलर होते उसके अंदर और गोल्ड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना फिर मैं इन सारी चीज़ों को एक जगह ऐड करूँ और कट एंड क्रीज आई मेकअप क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे गोल्ड का फोकस ज़्यादा होगा। हल्का सा मरून भी मुझे देना है एंड स्मोकी भी देना है, थोड़ा बोल्ड आइज़ देखे, क्योंकि क्लाइंट का जो आज का लुक था वो थोड़ा सा आप देखोगे कि सारा जो आई मेकअप के ऊपर डिपेंड है हमारा मेकअप। तो बोल्ड आइज़ दिखाने के लिए हमें कट एंड क्रीज जो है वो सबसे अच्छा आइडिया आया। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन आई शेडो यूज़ किया और फिर उसके बाद गोल्डन ग्लिटर यूज़ किया। थोड़ा सा मैंने बीच में थोड़ा मरून दिया है, और एंड में मैंने थोड़ा ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन स्मोकी आइज़ क्रिएट करने की कोशिश करी। पर मैंने ये सोचा कि ज़्यादा अगर गोल्ड दिखेगा, कहीं ये ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा आँखें बोल्ड दिखे। तो हल्का पिंक मैं और थोड़ा सा ऐड करी, और उसके बाद मैंने जल्दी से थोड़ा थोड़ा ग्लिटर भी अप्लाई किया। बट मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा था ये मेकअप करने में। खुद भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा था कि मैं क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनको गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक और मरून तीनों चारों कलर्स ऐड करवाने थे। तो आंखें तो वैसे ही माशाल्लाह इनकी प्यारी थी, आईब्रोज़ भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे लग रहा था कि क्यों ना मैं ये चारों कलर एक साथ ऐड करके देखूं। हाँ, थोड़ा टफ़ लग रहा था, बट इंशाल्लाह आगे जा कर के आप जब देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि इतने सारे कलर यूज़ होने के बाद कितना प्यारा आई मेकअप हुआ है। तो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। और गाइज़ ये बहुत इजी है, जब भी आप ये कलर ऐड कर रहे हो तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि क्लाइंट की जो आइज़ हो वो थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर ऐड करें और वो कलर आपके आइज़ को इन्हांस करेगा। हाँ, लेकिन डोंट गो विद द जिनकी ड्रोपी आइज़ है, हुडेड आइज़ है, उन पे ये कलर टेक्निक मत यूज़ करना, नहीं तो आप करना कुछ चाहोगे और हो कुछ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप 4-5 कलर ऐड ऑन कर रहे हैं अपने आई मेकअप के अंदर, तो आपकी आँख थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, ताकि आँखें जब आपकी बोल्ड होगी तो कलर भी उसको हाइड करेगा, थोड़ा सा वो माइल्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया था, और वाकई मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने मतलब इतने सारे कलर यूज़ करने के बाद इतना प्यारा आई मेकअप कर दिया है। और मैं बहुत सारा ग्लिटर भी लगा रही थी। एज़ यू नो हम मुस्लिम्स में ग्लिटर कितना इम्पॉर्टेंट है। आइज़ को ज़्यादा बोल्ड दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप स्टूडियो का गोल्ड आई शिमर और देखो कितना प्यारा लग रहा है। और वो आई शिमर ऐसा है गाइस कि लगता है वो शिमर बहुत मतलब है, बट वो बहुत माइल्ड दिखता है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गोल्ड देता है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गोल्ड शिमर हो।
तो नहीं, इट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट अच्छा लग रहा था वो देखने में। और मैं साथ ही साथ, आपको भी पता है, ब्रश से भी हम जब मर्जिंग करते हैं एंड फिंगर से भी हम मर्जिंग करते हैं, तो फिंगर से भी काफ़ी अच्छे मर्जिंग होती है। मैं ट्राई करूँगी एक बार पूरा आई मेकअप आपको फिंगर से भी करके दिखाऊं कभी इंशाल्लाह, अगर मुझे लगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ये पैलेट, जिसके अंदर हाइलाइटर इतने प्यारे प्यारे कलर्स के हैं, जो मेरे आईज़ को आप देख सकते हो कितने अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। और ब्रॉ लाइंस को भी बहुत अच्छे से ये हाईलाइट किया था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको करने में। और बहुत स्मूथ है, ये भी नहीं कि बहुत सारे हाइलाइटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिटर होता है, बट ये बहुत स्मूथ चल रहा था, इट्स वेरी इजी। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का ग्लिटर आई जेल। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मेकअप स्टूडियो को, जो मैंने आपको बताया, शिमर। और आप देख सकते हो कितना माइल्ड लग रहा है। मैंने बस आई बॉल्स के ऊपर फोकस रखा है और लाइटली मैंने वो जो सिमर है वो पेस्ट किया है। और देखिए आप, कितना प्यारा सा लुक आया और मज़ा आ गया देख कर के। मतलब जब पूरा कंप्लीट आई मेकअप हुआ, इट वाज अमेजिंग लुकिंग। बहुत ही ब्यूटीफुली डन किया, आप देख सकते हैं। एक आईज़ पे मैंने कर रखा है, अब दूसरे पे करने जा रही हूँ। और कितने अच्छे से इन्हांस किया ये ग्लिटर। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा था। हाँ, लग रहा था कि हाँ कुछ है, बट इतना ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा था। तो अगर बहुत सारे क्लाइंट आपके ये हो कि ग्लिटर हो बट ओवर ना लगे, तो आप मेकअप स्टूडियो का ये वाला जो गोल्ड शिमर है, माइल्ड शिमर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और देखिए आप, कितने अच्छे से इन्हांस होकर के वो शिमर उठ के आया है। और ज़्यादा नहीं लग रहा था, बट हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी आप लोग बताएंगे, बिकॉज़ आप लोग के भी व्यूज़ मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। आप लोग का भी कमेंट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर इसका आप इसमें कमेंट कर सकते हो। और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे आई मेकअप्स करके दिखाऊँ। एज़ यू नो, रमज़ान चल रहा है, तो मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए मैं नहीं डाल रही मेकअप। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली आप लोगों को अपडेट करते रहूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन रिकॉर्ड का ग्रीन लाइनर, क्योंकि गोल्ड भी है और मरून भी है, साथ में मैंने थोड़ा सा स्मोकी सा टच दिया है। तो ग्रीन से थोड़ा आई और इम्प्रेसिव लग रहा था। और दोनों आईज़ पे मैंने अच्छे से लाइनर अप्लाई किया है। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दोबारा से रिकॉर्ड का वाइट लाइनर, जिससे मैं विंग कर रही हूँ। और देख सकते हो आप, कितना प्यारा विंग बना है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का आई लैशेज़, जो कि गाइस मैं बता नहीं सकती, इतने प्यारे लग रहे थे, ओरिजिनल लग रहे थे वो लैशेज़। और मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करने के बाद। और सच में पेस्टिंग भी इतनी अच्छे से हुई थी आईज़ पे, कि कई बार क्लाइंट्स होते हैं कितने, वो बोलते हैं अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ है, मुझे इधर से प्रॉब्लम हो रही है, उधर से प्रॉब्लम हो रही है, बट नहीं। और जब आफ्टर रिव्यू भी आया कि उनके आई में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट करता है कि कोई भी चीज़ लाइक लैशेज़ हो या फिर आपकी लिपस्टिक हो, इट शुड बी स्टे ऑन, ठीक है। क्योंकि कई बार जब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मेकअप आर्टिस्ट थी, स्टार्ट किया था अपना करियर, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आती थी आई में, लिपस्टिक फ्लिकी हो जाती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने स्टडी करी कि कैसे इसको और भी स्टे ऑन रखते हैं, एंड कैसे ज़्यादा से ज़्यादातर देर तक क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज़ पूरा टाइम इन लोगों को लगा करके रखना होता है ऑल ओवर द नाइट, एंड कई बार तो लेट मॉर्निंग तक उनको रखना पड़ता है। तो हमारा आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे,
तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूरे फेस को दोबारा से क्लीन, ताकि जो भी शिमर, जो भी शैडोज़ अगर इधर उधर लगे हैं तो वो मैं आराम से उसको निकाल लूँ वाइप्स के थ्रू। और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और उसके बाद आप देखिए स्किन में कितना अच्छा शाइन आ गया है। सो गाइज़, आपको पूरे अच्छे से ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज़र जो भी शो पार्ट है उस पार्ट पे अच्छे से हो रखा हो, ताकि आपके मेकअप अच्छे से स्मूथ बन सके। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ये जो प्राइमर है। और बहुत ही ध्यान से मैंने पूरा प्राइमर अच्छे से फेस पे लगा करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, ताकि जो प्राइमर है बहुत अच्छे से स्मूथली हमारे फेस पे पेनिट्रेट हो जाए। और हमेशा ध्यान रखिए आप कि जब भी आप प्राइमर लगा रहे हो वो आप अपने फिंगर्स से ही मसाज करके छोड़े, क्योंकि ब्रश पे जब आप लगाते हो तो ब्रश पे बहुत सारा क्वांटिटी आपके बस ब्रश पे ही रह जाता है, जो कि बाद में आपको लगता है कि नहीं प्राइमर की कोटिंग जो है वो कम रह गई है। तो आपको हमेशा फिंगर से करके मसाज करके आपको छोड़ना है। और जो भी शो पार्ट है उस पे आपको प्राइमरिंग बहुत अच्छे से करनी है। और जैसे आप प्राइमरिंग की मसाज कर लेंगे, आप देखिए फेस पे आपको एक अलग सा ही ग्लो दिखेगा, शाइन दिखेगा। तो कई बार क्या होता है, जब आप फेस ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हो और सिर्फ डायरेक्ट प्राइमर लगा रहे हो तो उससे भी आपका काम चल जाता है। और बहुत ही देखो आप कितने नीटली मेरे क्लाइंट का फेस है, उसके अंदर ग्लो आ चुका है, और वो भी एक प्राइमर से ही। और मैंने ध्यान रखा है कि नेक एरिया पे भी प्राइमर करो, बिकॉज़ उस एरिया पे भी कई बार मेकअप आर्टिस्ट छोड़ देते हैं प्राइमरिंग। अरे हमें इतना थोड़ी ना पे कर रहे हैं जो हम करें। बट मैं ये सब चीज़ में विश्वास नहीं रखती, बिकॉज़ मेरे लिए सारी चीज़ें इक्वल है। अगर फेस है तो ऑब्वियस सी बात है नेक भी इक्वल ही दिखना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ये करेक्टर पैलेट। एंड अमेजिंग करेक्टर पैलेट है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं और आप कोई भी कलर यूज़ करके देखो अपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग, आपको इतने अच्छे से फेस की करेक्शन दिखेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें कंटूरिंग के लिए आपके डार्क कलर्स भी है। फिर मैंने यूज़ किया यहाँ पे वार्म वेज कलर, जो कि है मेकअप स्टूडियो का। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा बेस बन के उठ के आया है। और गाइस, जब आप कोई भी बेस यूज़ करते हो ना, उस समय आपको थोड़ा सा केकी लगता है, बट जैसे ही आप उसको बेक कर देते हो, बेक करने के बाद वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गया है। और जैसे ही आप फिक्सर लगाते हो, फिक्सर के थोड़े देर के बाद वो आपके स्किन के अंदर इतने अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगने लगता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, बिल्कुल भी वो आपको केकी नहीं लगेगा, चाहे आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। बट आप ये टेक्निक यूज़ करके देखना कि जब भी आप उसको बेक करोगे, आप फिक्सर करोगे, तो वो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको खुद लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा मेकअप और लगाना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा और भी ज़्यादा वो उठ के आए। बट नहीं, यू वॉन्ट बिलीव, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा मेकअप थोड़ा सा सेटल डाउन लगे, वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं, आप मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ही करना जो मेरा स्किन कलर है। बट यहाँ पे अभी आपको जैसे लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा केकी लग रहा है, बट आप देखना कितने अच्छे से ये पेनिट्रेट होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्राइमर यूज़ कर रहे हो ना, इट शुड बी 100% पेनिट्रेटेड, ठीक है। क्योंकि आपने देखा मैंने प्राइमर लगाया और कितनी देर तक उसको अच्छे से मैंने मसाज किया, और जो स्मूथ टेक्सचर बन के आया प्राइमर करने के बाद, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ब्लेंडर भी यूज़ कर रही थी जब मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम मक्खन मलाई, बिल्कुल स्मूथ। तो देख सकते हो आप।
के बाद जो बारी है वो कलर कंसीलर्स की है, तो मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का 07 नंबर। और अमेजिंग, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे मेबलिन, और फॉरएवर 52 इज़ माय फेवरेट कंसीलर्स। तो देख लिया आपने कैसे अच्छे से मैंने हर जगह पे कंसीलर अप्लाई कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर ली हूँ ब्लेंडर के थ्रू, और उसके बाद मैंने बेक कर लिया है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने पहले से ही कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद मैंने पूरे फेस को अच्छे से बेक करने के बाद मैंने अच्छे से ब्लश ऑन किया है, और थोड़े थोड़े रेड चिक्स किए हैं, नोज़ किया है, चिन करा है। और उसके बाद देख सकते हो कितने अच्छे से फेस उभर के आया है, जो चिक्स बोन है एंड चिन बोन है। और क्लाइंट भी देख कर के बहुत खुश हो रही थी। पहले तो उसे ये लग रहा था भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा फेस उस समय ब्राइट लग रहा था बिकॉज़ लाइटिंग की थोड़ी इशू थी। बट फिर जब मैंने उनको नॉर्मल लाइट में करके दिखाया तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और अब बारी है हाइलाइटर की, जो कि ऑब्वियसली मेरा फेवरेट है फॉरएवर 52 पैलेट्स। तो मैं ज़्यादातर फॉरएवर 52 के पैलेट यूज़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने हाईलाइट कर रखा है। और ध्यान रखिए हाइलाइटर जो है वो आपके स्किन को ज़्यादा भी ब्राइट ना दिखाए, फिर फ़ोटोग्राफ़ी जब होती है तो उसमें फिर अलग ही वो दिखता है। तो हाइलाइटर भी आप रखें, बट बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद आई बारी लिपस्टिक की, तो मैंने मरून कलर के लिप लाइनर से अच्छे से लिप्स की शेप बनाई है। बिकॉज़ यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ आज मरून कलर का लिपस्टिक, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट की ये थॉट थी कि भाई मेरी अब शादी हो चुकी है तो मुझे अब थोड़ा ब्राइट कलर लगाना चाहिए। तो फिर उसी चीज़ को मैंने अपने माइंड में सेट किया था कि क्यों ना फिर आज मैं ब्राइट कलर लगाऊँ इनको और इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया है कलर बार का ये मरून कलर। लिपस्टिक के बाद मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आँखों में काजल की जगह आज ये वाइट लाइनर यूज़ करूँ। और सच में ये मेरा जो थॉट था वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रंग लाया। जो आप देखोगे पूरा जब वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप पाकिस्तानी ब्राइड बनाते हो तो आपको कितना प्यारा ये लुक देता है। वाइट लाइनर आपकी आईज़ को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। फाइनली गाइस, मेरा यहाँ पे मेकअप कंप्लीट हो गया था, और फिर मैंने मेकअप फिक्सर से अपनी क्लाइंट का मेकअप फिक्स कर दिया है। और आप देख सकते हो क्या ही ब्राइट लग रही थी मेरी क्लाइंट के फेस को। और अच्छे से ब्राइटनेस के लिए मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है फॉरएवर 52 का मिस्ट एंड फिक्स। अब गाइस बारी थी हेयर की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क होता है पासा सेट करने का। मैंने एक धागे के साथ पासे को फिक्स कर लिया था, और उसके बाद मैं स्लाइटली पिन्स के साथ उसको सेट कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पिन को पासे के साथ अटैच कर दिया था, और धागे को मैंने खींच के रखा था कि बाद में धागा इधर उधर दिखे ना। और फिर उसके बाद मैंने बॉब पिन्स और यू पिन्स के थ्रू अच्छे से उसको फिक्स किया था, ताकि वो पासा इधर उधर मूव ना करें। सो गाइज़, यहाँ पे मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रही थी, बिकॉज़ मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी फ्रंट से थोड़ा बाउंसी देना है। तो मैंने फ्रंट के सारे बालों पे बैक कॉम्बिंग कर ली। बैक कॉम्बिंग के साथ मैं उसको थोड़ा सा बाउंस दे दी, और बाउंस देने के बाद मैंने अच्छे से फ्रंट के हेयर को बाउंस दिया है। और साथ में इसको मैं बॉबिंग के थ्रू इसको फिक्स कर चुकी हूँ। और मेरे क्लाइंट का ये भी रिक्वायरमेंट था कि फ्रंट से मेरे को बोथ साइड से कर्ल्स दिखने चाहिए हैवी। तो मैंने थोड़े थोड़े हेयर्स छोड़ रखे थे, बट मेरे क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि मेरे फ्रंट में जो हेयर है वो पूरे कर्ल्स होने चाहिए, बैक पे कुछ भी नहीं दिखेगा
हेयर का। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी हेयर एक्सटेंशन के साथ कर्ल करके ये लुक दिया है। तो गाइज़ होपफुली मेरी ये वलीमा ब्राइड आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आगे के मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।